राम राम सभी को। तो कल जिन भी बच्चों का एचएएस का एग्जामिनेशन है, तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आप सभी ने बहुत अच्छे से मेहनत की होगी, तो आपने पेपर भी जो है वो आपका अच्छा जाएगा। बस कुछ चीज़ें जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि पेपर से पहले और अभी जो आप जिस दौर से गुजर रहे हैं अभी, उसमें आपको क्या करना चाहिए। देखिए, मेन चीज़ तो मैं आपको यही बताऊँगा कि आज सैटरडे को जो है रिलैक्स करने का टाइम होता है, बट हर बच्चे को कुछ ना कुछ जो है वो स्ट्रेस इस टाइम पे हो रहा होता है। वो सोचता है कि जितना ज़्यादा मैं मटेरियल इस टाइम पे कलेक्ट कर लूँ, इतना मटेरियल आपने पिछले एक साल में कलेक्ट करने की कोशिश नहीं की होगी जितना आप इसे एक दिन में कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि ये भी पढ़ लेता हूँ, ये भी पढ़ लेता हूँ। बट मेरा मानना है कि अभी आपको नई चीज़ों को पकड़ने से अच्छा है कि आप जो आपकी पुरानी चीज़ें जिनको आप रिवाइज करना चाहते हैं, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री की आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हों या फिर आपके न्यूज़पेपर जर्नल्स हों, डेट्स हों, या फिर हिमाचल प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे का डाटा हो, जो कि सबसे ज़्यादा पिछली बार बहुत ज़्यादा पूछा गया था और उसी के ऊपर सबसे बड़ा क्वेश्चंस जो है फेरबदल जब उन्होंने डाटा में किया तो उसमें बच्चा फंसा था। और पिछली बार पेपर जो है वो आपका लेंथी आया था, कुछ बच्चों का पेपर छूट भी गया था। 64 पेजेस का एक प्रॉपर आपको पेपर दिया गया था, तो एक पेज पे पूरे पूरे क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। तो इस बार भी ऐसा ही आपको पैटर्न देखने को मिल सकता है, मिनिमम वैसा ही रहेगा, बट मैक्सिमम ये मैं बोल सकता हूँ कि चेंजेस भी हो सकते हैं। इजी वन जैसे पहले आता था वैसा तो नहीं है, पिछली बार के तौर पे ही आपका पेपर देखने को मिलेगा। और आपको तैयारी जो है वो उसी बेस पे जो है वो आई होप आपने की भी होगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बड़ा एक आपको बताता है कि पेपर किस तरीके का नया पैटर्न जो है वो आ रहा है। तो अभी के लिए आप सिर्फ उन चीज़ों को रिवाइज करिए जिनमें आपको लगता है कि आपकी डेट्स, आप बस ये देख लीजिए आपको याद है कि नहीं है, या आपने साथ किसी को बैठा लिए, दोस्त है, रिवीजन कर लीजिए, इकोनॉमिक सर्वे को देख लीजिए, बट एक्स्ट्रा चीज़ों को ना पकड़े। और कल जब एग्जामिनेशन में जाएं तो आधा घंटा पहले आप अपने एग्जामिनेशन या 1 घंटा पहले पहुंच जाएं। आई होप आपने अपने एडमिट कार्ड्स वगैरह निकलवा लिए होंगे। कोई भी ऐसा ना करे कि सुबह निकलवाएंगे, कल संडे है, शॉप्स आपको मिलेंगी नहीं। निकलवाइए, उसमें अपनी फ़ोटो लगाइए और उसमें सिग्नेचर अपना खुद ही सेल्फ अटेस्टेड करके आप लेके जाइए और 1 घंटा पहले अपने सेंटर के पास पहुंच जाइए। जो बसेस किस स्रोत पे जाएंगे या बसेस उनका सोर्स है, तो वो बसेस में पहले ही अपनी बसेस देख लीजिए। ऐसे ऑन द स्पॉट पहुंचोगे, भागे भागे जाओगे तो होता है ये चीज़, एक साइकोलॉजिकल थिंग है कि कई बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, एग्जाम में उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। और कुछ बंदों एग्जाम में जो है उनकी जो पूरी नॉलेज को बहुत सही तरीके से करते हैं, बड़े रिलैक्स माइंड होते हैं। तो रिलैक्स माइंड रखना है आपने कल तक, मतलब कल 4 बजे तक तो आपने रिलैक्स माइंड रखना है। उसके बाद चाहे जो भी है, उसके बाद तो आई नो दैट बहुत सारे बच्चे जो है वो पार्टीज करने वाले हैं या फिर आप कहीं घूमने जाने वाले हो, क्योंकि 2-3 दिन का रिलैक्स लोगे। आगे 2 अक्टूबर है तो मोस्टली छुट्टी भी जो है वो होगी। तो कल का जो आपका एग्जामिनेशन होगा उसमें आपने बस स्टार्टिंग में ये ध्यान रखना है कि अगर आपकी बुकलेट जो है ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ, बुकलेट से आपको पता लग जाएगा। अगर वो बहुत मोटी है ना तो समझ जाना लेंथी है, उसको पढ़ने में नहीं रहना। बट क्वेश्चन आपका पहले 1 घंटे में वो होने चाहिए जो कि आप ये कह सकते हैं कि ये मुझे 100% जो है वो आते हैं। देखिए, पूरे क्वेश्चन पेपर को आप करने लगेंगे, अगर क्वेश्चन पेपर हुआ लेंथी तो आपका क्वेश्चन पेपर छूट भी सकता है और आपको ये नहीं पता कि आखिरी में आपको क्वेश्चन क्या। एक ओवरव्यू आप फटाफट दे सकते हो कि एचपीजीके का सेक्शन कहाँ पे। मोस्ट प्रॉब्ली ये होता है कि एचपीजीके का सेक्शन इकट्ठा होता है, जीएस का मतलब ज्योग्राफी का इकट्ठा होता है, मिक्स बहुत कम इन्होंने किया होता है। तो आपको एक एक सेक्शन जो है वो इकट्ठे क्वेश्चन जो है मिलते हैं। करंट अफेयर किया तो एक ओवरव्यू दिया कि हाँ ठीक है यार, इतने क्वेश्चन हैं तो मैं चलो स्टार्ट करता हूँ। अगर आपको लगता है लास्ट क्वेश्चन जो हैं वो ऐसे हैं कि जो वन लाइनर के तौर पे आपको पूछे गए हैं, मतलब सिर्फ सिंपल 4 ऑप्शन दिए हैं, उनको पहले अटेम्प्ट करो, क्योंकि उनसे गो थ्रू आप बहुत जल्दी हो जाओगे। और जो आपके स्टेटमेंट वाइज हैं जिसमें आपको पूरा लेंथ एक पूरे पेपर पे ही उन्होंने क्वेश्चन दे दिया है, उसको थोड़ा टाइम लो। तो फटाफट वो क्वेश्चंस को करने की देखो, उनको जब फटाफट की ये क्वेश्चन होता है कि नहीं होता, और उसको कीजिए। और 2 घंटे बड़े इनफ होते हैं आपको जीएस का पेपर करने के लिए। तो 1 घंटे में तो वो जो आपको सिंगल लाइनर मिलेंगे या करंट अफेयर का होता पता होता है कि हाँ भाई ये फटाफट हो जाएगा। इकोनॉमिक्स का सेक्शन हो गया, एचपीजी का सेक्शन हो गया, इनमें आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है क्योंकि इनमें क्वेश्चन आपको बिल्कुल स्टेटमेंट वाइज आने लग जाते हैं। साइंस के क्वेश्चन, पॉलिटी के क्वेश्चन, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इनके क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पूछे जाते हैं। तो इनको फटाफट करके खत्म करके उन पे फटाफट आओ, 1 घंटे में आराम से करो। तो टाइमिंग भी आपने एक रखनी है और रिलैक्स माइंड रखिए, तब से सबका पेपर अच्छा होगा। अच्छे तरीके से आप पेपर जो है वो करके आएंगे, ये बिलीव के साथ आप जाएंगे और भगवान भी आपके साथ है। अगर आपने पढ़ाई बहुत अच्छी की है तो भगवान भी आपका साथ जो है वो पूरा देगा। तो मेरी तरफ से और मेरी एचपी स्टडीज़ की टीम से की तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट है। अच्छे से पेपर देना है और पेपर देने के बाद अपनी आंसर की ज़रूर मिला है और मेंस की तैयारी जो है वो शुरू कर देनी है आपने।
जैसा भी पेपर होगा उसका इफेक्ट आपके आने वाले कल पे नहीं पड़ना चाहिए। बस आपने पेपर अच्छा है तो मेंस की तैयारी कीजिए। अगर लगता है कि पेपर बहुत टफ है, कुछ भी किसी भी तरीके का होता है, अभी तो मैं कहूँगा सबका अच्छा जाए, बट आगे के तौर पे बोल रहा हूँ कि आप लोग फिर आगे अपना कदम आगे बढ़ाएं, उसी कॉन्फिडेंस के साथ एक नई तैयारी जो है वो शुरुआत जो है वो करेंगे। तो ऑल द बेस्ट सभी को। ठीक है, तो बढ़िया देना है आप सभी ने। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।